भारत ने किया पाकिस्तान पर अटैक का ऐलान तो बौखला गए ट्रंप। पाकिस्तान में उतार दी सेना। भड़का इजराइल तो पुतिन ने घुमाया फोन। ट्रंप ने इजराइल को भी दिया धोखा। नेतन्याहू को आया भयंकर गुस्सा। पुतिन ने कर ली बात। अब भारत, इजराइल और रूस आ गए एक साथ। इजराइल धुआं बनाता है, रूस नक्शे से मिटाता है। पूरी दुनिया हो गई हैरान। अब रोएगा अमेरिका और तगड़ी तबाही देखेगा पूरा आतंकिस्तान। बाहुबली को लेकर पुतिन आएंगे हिंदुस्तान। देखते रह जाएंगे भारत के दुश्मन। थर थर कांपेगा पाकिस्तान। अमेरिका की सारी दादागिरी निकलेगी। भारत के बयानों से पाकिस्तान घबराया है तो उसके नए आका अमेरिका ने कंधा देना शुरू कर दिया है। भारत की सेना के ऐलान से पाकिस्तान समझ चुका है कि कभी भी अटैक हो सकता है। जवाब में पाकिस्तान ने भी फटा ढोल पीट दिया है। लेकिन भारत का खौफ अब ऐसा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ऐलान कर दिया है। ट्रंप के एक फैसले के बाद इजराइल भी भड़का हुआ है। इस बीच पुतिन ने नेतन्याहू को फोन लगाकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। रूस और इजराइल के बारे में दुनिया जानती है। इजराइल जिसके पीछे पड़ता है उसे धुआं बना देता है और रूस तो तबाही का दूसरा नाम है। रूस और इजराइल में क्या बात हुई है आपको आगे बताएंगे। पहले अमेरिका और पाकिस्तान किस कदर घबरा गए हैं वो देखिए। पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत भड़क जाए। पाकिस्तान की करतूत देखकर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद पाकिस्तानी घबरा गए हैं। सेना प्रमुख ने कहा, इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। इसके बाद से पाकिस्तानी बिलबिलाने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है, पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तान का फर्जी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दबाने की बात कर रहा है। लगता है रक्षा मंत्री भूल गया है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को धुआं बनाया था। फिर जब पाकिस्तानी सेना कूदी तो भारत ने 11 एयरबेस और करीब 13 एयरक्राफ्ट को कबाड़ बना दिया था। आज तक पाकिस्तानी गड्ढे नहीं भर पाए हैं, लेकिन बातें हवा में करते हैं। पाकिस्तानी सीज फायर के लिए मिन्नतें कर रहे थे और शहबाज उधर मेडल बांटने लगा था। गड्ढों को भरने के लिए ही पाकिस्तान ट्रंप से भीख मांगने में लगा है। अमेरिका भी जानता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान को ठोक सकता है। ऐसे में अमेरिका ने विशेष तकनीकी टीमें पाकिस्तान भेजी हैं, जिन्होंने F-6 विमानों सहित कई उपकरणों की मरम्मत की है। मतलब साफ समझ लीजिए, भारत के हमलों में अमेरिकी विमान भी कबाड़ हुए हैं। लेकिन ट्रंप कहाँ कुछ मानते हैं। ट्रंप को नोबेल चाहिए और इसके लिए वो अपने दोस्तों से धोखा भी करेंगे। ट्रंप ने इजराइल के साथ धोखा किया है, जिसके बाद से नेतन्याहू भी भयंकर गुस्से में है। ट्रंप ने अब अपने बयान से हमास को गोद में उठा लिया और इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा की लड़ाई के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि इजराइल गाजा पर बमबारी रोक दे और बंधकों की रिहाई की तैयारी करे। ट्रंप ने पहले गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी शांति डील पेश की थी। इसमें युद्ध को रोकने और बंधकों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा गया था। इजराइल को भी इस डील से कोई समस्या नहीं थी। हमास भी लगभग मान चुका था, लेकिन हथियार डालने को कोई तैयार नहीं हुआ और अब ट्रंप हमास को छोड़कर इजराइल पर ही प्रेशर बना रहे हैं। ट्रंप ने कतर मामले में भी नेतन्याहू को खूब सुनाया था और कतर से फोन पर माफी तक मंगवा दी थी। दरअसल ये सब ट्रंप सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे हैं। वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। अगले सप्ताह नोबेल पुरस्कारों का ऐलान होगा। ऐसे में ट्रंप किसी भी तरह ये मामला शांत करा के दुनिया को चौंकाना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही 7 युद्ध खत्म किए और अब 8वां युद्ध रोकने की कोशिश में है। ट्रंप कई बार नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन उनका सपना अभी भी सपना ही है। पाकिस्तानी पगला रहे हैं और अब भारत ने एक और झटका दे दिया है। भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण पूरा करके पाकिस्तान को मिलने वाले रावी के पानी को पूरी तरह रोक दिया है। इस परियोजना को भारत की नई वाटर स्ट्राइक बताया जा रहा है। अब इस पानी का पूरा इस्तेमाल भारत अपने राज्यों में करेगा। इधर रूस ने भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है, जिसका असर चीन तक हुआ है। जिस बाहुबली से पाकिस्तान थर थर कांपता है, उसको लेकर रूस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में रूस को लेकर एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसके बाद पाकिस्तानी और भारत विरोधी गैंग जश्न मना रहे थे। खबर में बताया गया था कि रूस पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए इंजन देगा। कहा जाने लगा कि रूस ने यह फैसला लेकर भारत को धोखा देते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान को मजबूत करने का काम किया है।
लेकिन रूस ने खुद ऐसी फर्जी बातों पर विराम लगा दिया। खबर है कि भारत ने रूस से 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे से पहले ही इस सौदे पर मोहर लग जाएगी। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 सिस्टम सीधे खरीदे जाएंगे और बाकी के 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के तहत बनाए जाएंगे। यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। कुल मिलाकर पुतिन के भारत आने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है और उधर पुतिन ने नेतन्याहू को फोन मिलाकर भी तगड़ा गेम कर दिया है। अमेरिका के होश उड़ाने के लिए पुतिन ने ऐसा किया है। रूसी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। अपने अपने युद्धग्रस्त देशों की बागडोर संभाले बैठे इन नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान, सीरिया में शांति और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात की। रूसी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पुतिन को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी। दोनों नेताओं के बीच में यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इन दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए हमास और इजरायली वार्ताकारों के बीच में युद्ध विराम को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। हमास और इजरायल दोनों ही पक्षों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुझाए गए गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव के तहत कुछ धरातल पर नहीं उतरा है, लेकिन तब भी पूरी दुनिया इससे उम्मीद लगाए बैठी है। नेतन्याहू भी अब ट्रंप से नाराज बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते और दोनों ही नेता भारत भी आ रहे हैं, जिसके बाद ये अमेरिका और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अगर भारत, रूस और इजराइल एक साथ आए तो दुश्मनों का क्या हाल होगा? कमेंट में बताइए।